24 सितंबर 2002 शाम 4:45 गांधीनगर, गुजरात। सूर्य की आखिरी किरणें अक्षरधाम मंदिर के गुलाबी पत्थरों पर पड़ रही थीं। मंदिर के विशाल प्रांगण में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। कोई परिवार दर्शन करके बाहर निकल रहा था, कोई बच्चे को गोद में उठाए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो कोई शांत सरोवर के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा था। पूरा वातावरण भक्ति, शांति और विश्वास से भरा हुआ था। लेकिन उसी समय मंदिर की बाहरी दीवार के पास दो साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम सामान्य थे, चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों के भीतर ऐसी ठंडक थी जो किसी आने वाले नरसंहार का संकेत दे रही थी। कुछ ही क्षणों बाद अचानक हवा को चीरती हुई पहली गोली चली। मंदिर की दीवारों से टकराकर निकली वह आवाज इतनी भयावह थी कि कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर दूसरी गोली चली, तीसरी, और अगले ही पल पूरा परिसर गोलियों की गूंज से कांप उठा। लोग चीखते हुए भागने लगे। संगमरमर की सफेद जमीन पर भगदड़ मच चुकी थी। जिन सीढ़ियों पर कुछ पल पहले श्रद्धालु बैठे थे, वहां अब खून बहने लगा था। आतंकियों ने बिना रुके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। उनके हाथों में आधुनिक स्वचालित हथियार थे और बैगों में ग्रेनेड भरे हुए थे। अक्षरधाम मंदिर कुछ ही मिनटों में युद्ध भूमि में बदल चुका था। बच्चे अपनी मांओं से बिछड़ चुके थे। कई बुजुर्ग घायल अवस्था में जमीन पर पड़े मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। मंदिर के भीतर गूंजती चीखें और गोलियों की आवाजें मिलकर ऐसा भय पैदा कर रही थीं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। आतंकियों का मकसद केवल लोगों की हत्या करना नहीं था। उनका उद्देश्य पूरे देश को डर और अस्थिरता के अंधेरे में धकेलना था। गुजरात पहले ही गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों की आग से झुलस चुका था। ऐसे समय में देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक पर हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर सीधा वार था। स्थानीय पुलिस सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन मंदिर का विशाल परिसर आतंकियों के लिए एक मजबूत छिपने की जगह बन चुका था। हर खंभा, हर गलियारा और हर ऊंची दीवार खतरे में बदल चुकी थी। पुलिसकर्मी बाहर से जवाबी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन आतंकवादी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। मंदिर के भीतर फंसे सैकड़ों लोग हर बीतते मिनट के साथ मौत के और करीब पहुंचते जा रहे थे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी और अक्षरधाम की चमकती रोशनियों के बीच अब केवल गोलियों की आग दिखाई दे रही थी। उधर गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच चुका था। समाचार चैनलों पर लगातार एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था, मंदिर की ऊंची दीवारों के पीछे उठता धुआं और गोलियों की चमक। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में थे। दिल्ली में भी उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। देश की सबसे बड़ी चिंता अब ये थी कि मंदिर के भीतर मौजूद आतंकियों को कैसे रोका जाए बिना और अधिक निर्दोष लोगों की जान गंवाए। रात लगभग 10 बजे दिल्ली से एक विशेष विमान उड़ान भरता है। उस विमान में बैठे थे भारत के सबसे प्रशिक्षित योद्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। काले वस्त्रों में बैठे वे कमांडो जानते थे कि अगली सुबह तक भारत की नजरें उन्हीं पर टिकी रहने वाली हैं। हर कमांडो के चेहरे पर वही कठोर शांति थी जो केवल उन लोगों में दिखाई देती है जो मौत के बीच उतरने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। उधर मंदिर के भीतर हालात और भयावह हो चुके थे। मंदिर का विशाल प्रांगण अब बारूद, खून और धुएं की गंध से भर चुका था। हर कुछ मिनटों में अचानक फायरिंग शुरू हो जाती और पूरा परिसर फिर से कांप उठता। बाहर खड़े लोगों के लिए हर गोली का मतलब था कि अंदर शायद एक और जान चली गई। रात गहराती गई और फिर शुरू हुआ वह अभियान जिसने पूरे देश को टीवी स्क्रीन के सामने रोक दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो धीरे धीरे मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए। उनके कदम बेहद सावधान थे, क्योंकि आतंकवादी किसी भी कोने से हमला कर सकते थे। विशाल पत्थर के स्तंभों और अंधेरे गलियारों के बीच यह लड़ाई किसी युद्ध से कम नहीं थी। आतंकियों को ऊंचाई और छिपने का फायदा था। हर मोड़ पर मौत छिपी हुई थी। कमांडो एक एक हिस्से को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कभी अचानक ग्रेनेड फटता,
कभी गोलियों की बौछार शुरू हो जाती। मंदिर की दीवारों से टकराकर लौटती गोलियों की आवाजें पूरी रात गूंजती रहीं। बाहर खड़े लोगों की आंखें केवल एक उम्मीद पर टिकी थीं कि अंदर फंसे कुछ लोग अभी भी जीवित हों। कई घंटों तक चले इस अभियान के दौरान एनएसजी के जवान लगातार आतंकियों के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे। आखिरकार आधी रात के बाद भीषण मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मार गिराए गए। लेकिन जब सुबह की पहली रोशनी अक्षरधाम मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी, तब वहां केवल सन्नाटा बचा था। वही परिसर जो कुछ घंटे पहले श्रद्धा और शांति से भरा हुआ था, अब खून और टूटे हुए जीवनों की कहानी बन चुका था। हमले में दर्जनों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। कई परिवार हमेशा के लिए बिखर चुके थे। छोटे बच्चे अनाथ हो गए थे। कई माता पिता अपने बच्चों की अंतिम चीखें कभी भूल नहीं पाए। पूरा देश स्तब्ध था। मंदिर की दीवारों पर गोलियों के निशान अब केवल पत्थरों पर बने दाग नहीं थे, बल्कि उस रात की गवाही थे जिसने भारत को भीतर तक हिला दिया था। हमले के बाद जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। शुरुआती जांच में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की भूमिका की आशंका सामने आई। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। आखिर इतनी बड़ी आतंकी साजिश मंदिर तक पहुंची कैसे? खुफिया एजेंसियों की विफलता, सुरक्षा की कमियां और आतंकवाद के बढ़ते नेटवर्क पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई। लेकिन अक्षरधाम हमले की सबसे भयावह सच्चाई केवल मौतों की संख्या नहीं थी। असली भय उस मानसिक घाव में था जो करोड़ों लोगों के भीतर बैठ गया। उस रात पहली बार बहुत से लोगों को महसूस हुआ कि आतंकवाद केवल सीमाओं पर नहीं लड़ता, वो मंदिरों, स्कूलों, बाजारों और लोगों की आस्था तक पहुंच चुका है। समय बीतता गया, मंदिर फिर से खुला, श्रद्धालु लौटे, आरतियां फिर गूंजने लगीं। लेकिन अक्षरधाम की दीवारों के भीतर आज भी वो रात कहीं छिपी हुई महसूस होती है। जब शाम ढलती है और मंदिर की रोशनियां जलती हैं, तब ऐसा लगता है मानो इतिहास अब भी उन गोलियों की आवाज़ों को अपने भीतर दबाए बैठा है। क्योंकि कुछ हमले केवल इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे पूरे राष्ट्र की आत्मा पर हमेशा के लिए एक अंधेरा निशान छोड़ जाते हैं।